स्टार्ट किया जाए। तो यहाँ तक हमने उस दिन कंस्ट्रक्ट कैसे डिक्शनरी कंस्ट्रक्ट करने मेथड्स देखे थे। नाउ टू स्टार्ट विद द अदर मेथड्स ऑफ द डिक्शनरी। उससे पहले कुछ आपके डाउट्स एंड डिलेमास हम क्लियर कर देते हैं। देखो थर्ड वाले में सिर्फ हमें एक स्ट्रक्चर रखना है जिसमें हमारे पास की और वैल्यू होगा। बेटा क्या रहेगा हमारे पास? की एंड वैल्यू। एंड फॉर दैट इधर यू कैन यूज लिस्ट विद इन अ लिस्ट, यू कैन यूज टपल, टपल के अंदर लिस्ट, you can use tuple within a tuple, you can use a hybrid collection of tuple list and other things। अब इसमें देखो हर बार हम क्या कर रहे हैं, दो ही एलिमेंट दे रहे हैं। फर्स्ट एलिमेंट विल बी की एंड सेकंड एलिमेंट विल बी वैल्यू। फर्स्ट एलिमेंट विल बी की, सेकंड एलिमेंट विल बी वैल्यू। नाउ मूविंग एड विद द नेक्स्ट एग्जांपल, d इज इक्वल टू, इसमें बन गया। इसमें कितने की और वैल्यू होंगे? कितने की और वैल्यू होंगे इस डिक्शनरी में? मैं पूछा डिक्शनरी तो मैंने चला दिया, एग्जीक्यूट भी हो गया इसलिए 1 आया। अब डी को प्रिंट करूंगा तो उसके अंदर क्या कंटेंट होगा? सन 2004 तक पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी। 2004 के बाद 2014 तक कौन थे? मनमोहन सिंह। 14 के बाद कौन है? नरेंद्र मोदी। पीएम कौन है? आप सिर्फ किसको याद रख रहे बेटा? लास्ट अपडेटेड। क्लियर हो रहा है? तो अगर आप की को बार बार रिपीट करोगे तो सिर्फ लास्ट अपडेटेड वैल्यू बचेगी, उससे पहले वाली सारी वैल्यू डिलीट हो जाती है। तो आपको लिस्ट पहले बना लेना चाहिए था। आपको लिस्ट बना के उसी लिस्ट में एक एक करके आपको ऐड करना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा किया नहीं। क्लियर एवरीवन? तो इसलिए इस बार जो डिक्शनरी आप प्रिंट करके देखोगे तो उसमें नेम के लिए वैल्यू क्या होगा? पाइथन। और उसका रेल इज इक्वल टू क्या होगा? परफेक्टली। ऐसा क्यों हुआ? पहले क्या बना चुका था? नेम बना चुका था। तो नेम के लिए उसने पहले वैल्यू क्या रखी? सेटल। फिर आपने कहा नेम बनाओ एबीसी, उसने नेम नहीं बनाया, उसने बस इसकी वैल्यू क्या कर दी? एबीसी। फिर आपने कहा नेम बनाओ मॉन्टी पाइथन, उसने इसी की वैल्यू क्या कर दी? मॉन्टी पाइथन। फिर आपने कहा कि भाई रेल क्रिएट करो, उसने रेल क्रिएट किया, उसकी वैल्यू क्या बनाई? 1996। फिर आपने कहा नेम बनाओ, उसकी वैल्यू पाइथन, उसने कहा नेम पहले से और उसकी जगह पे हम क्या कर देंगे? पाइथन। यानी बार बार की क्रिएट नहीं हो रहा, बार बार की क्या हो रहा है? बस अपडेट हो रहा है। परफेक्ट क्लियर वन? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नाउ अगेन नेक्स्ट d इज इक्वल टू और x इज इक्वल टू, यहां तक आई होप किसी को इश्यूज नहीं है। ट्रू मंडे, 0 ट्यूसडे, 1 संडे, फॉल्स फ्राइडे एंड शिफ्ट एंटर। अब x कैसा होगा? ट्रू आया कि 1 आया? पहले ट्रू आया। 0 आया कि फॉल्स आया? 0। तो पहले वाले को बचाएगा, दूसरे वाले को उड़ा देगा। की तो देखो ट्रू का मतलब क्या है? 1, और 1 का मतलब क्या है? ट्रू। तो ट्रू एक ही बार बनेगा और बार बार आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। यानी होगा क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल क्रिएट ट्रू, फिर क्या क्रिएट करेगा? 0। फिर जब 1 क्रिएट करना होगा वो कहेगा अरे यार ये तो ट्रू ही है, तो इसका वैल्यू मंडे के बजाय क्या बना दो? फिर वो 0 क्रिएट कर चुका है। फिर अगला क्या क्रिएट करने के लिए आपने कहा? फॉल्स। वो कहेगा फॉल्स का मतलब क्या आता है? 0। तो इसी का वैल्यू उठा क्या बना दो? फ्राइडे। यानी कि 1 का आंसर, ट्रू का आंसर क्या रहेगा? संडे, और 0 का आंसर क्या रहेगा बेटा? फ्राइडे। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है। अगर ट्रू और 1 में से पहले 1 पाया गया तो 1 पहले रहेगा, ट्रू नहीं रहेगा। अब देखिए अगर आप लिखते हैं यहाँ पर x ऑफ 1 जो कि नहीं है, फिर भी आंसर क्या आ रहा है? आप यहाँ पर लिखिए x ऑफ ट्रू जो कि है, तब भी आंसर क्या आएगा? आप यहाँ पर लिखिए x ऑफ दैट इज फॉल्स, तब भी आंसर क्या आएगा? और x ऑफ आप लिखें 0, तब भी आंसर क्या आएगा? तो यही एक सिचुएशन होता है जहां पर एक दिक्कत करता है। वरना हमें तो लग रहा था कि भाई चारों के चारों की अलग है, चारों होने चाहिए, लेकिन इंटरनली उसे भी पता है कि ट्रू और 1 का मतलब क्या होता है? सेम। और 0 और फॉल्स का मतलब क्या होता है? सेम। तो जो पहला नाम लिया गया वही बचेगा, दूसरा नाम कभी बचने वाला नहीं है। परफेक्टली। क्योंकि देखिए उसे ऑलरेडी पता है ना कि हमेशा यूनिक होना चाहिए, तो उसने कह दिया पहले ट्रू और 1 का मतलब क्या है? सेम। तो इसलिए उसने ट्रू की वैल्यू को किससे रिप्लेस कर दिया? 1 के वैल्यू से। जब की सेम है ना, वैल्यू दोनों का क्या बेटा? तो अगर जब की सेम होती है तो कौन सा वैल्यू बचता है? लास्ट अपडेटेड। जैसे नेम 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 चले गए, उसने किस वैल्यू को बचाया बेटा? लास्ट अपडेटेड। वैसे यहाँ पर ट्रू और 1 सेम है, तो लास्ट अपडेटेड क्या है बेटा? संडे। और 0 और फॉल्स क्या है? सेम है। लास्ट अपडेटेड क्या है आपका? फ्राइडे। परफेक्ट क्लियर वन? कोई दिक्कत नहीं आता है? 100%। आप एक ही डिक्शनरी में ट्रू और 1 दोनों को नहीं रख सकते हैं किसी भी सूरत हाल में। और देखो दोनों सेम है, पक्का? परफेक्टली क्लियर एवरीवन? तो ऑर्डर इसमें कोई भी मैटर नहीं करता, किसी भी ऑर्डर में हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। परफेक्टली एवरीवन? क्लियरली गाइस? सॉर्टिंग मिन मैक्स ये सब कुछ की के बेसिस पे होता है। किसके बेसिस पे होता है? की। जैसा की होगा वैसा ही आउटपुट देगा आपको। जीरो की जगह फॉल्स लिखेगा, ट्रू की जगह वन लिखेगा, तो बिल्कुल। ठीक है, अगर वो कंपैरिजन वैसे ही कर रहा है
पक्का, कोई दिक्कत नहीं गाइस ना। ये आप खुद ही एक बार चेक करके देख ले, ट्रू इज इक्वल टू 1 क्या आ रहा है बेटा, परफेक्टली क्लियर, कोई दिक्कत नहीं आता है। हाँ बेटा, डिक्शनरी का सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं जेसन को रिप्लेस करने में। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन एक लैंग्वेज होती है जो एपीआई में सबसे ज्यादा यूज की जाती है। जब भी डेटा आता जाता है तो हमेशा जेसन फॉर्मेट में होता है। जेसन में भी डिक्शनरी होती है, क्या होती है, डिक्शनरी। उसे पाइथन रिप्लेस कर लेता है विद हेल्प ऑफ डिक्शनरी। डिक्शनरी का सबसे ज्यादा इंप्लीमेंटेशन यूज करते हैं हम लोग जेंगो डेवलपमेंट में। बाकी हर जगह पे जब भी और की और वैल्यू रखना चाहो तो हमेशा हम क्या यूज करते हैं, डिक्शनरी प्रीफर करते हैं। परफेक्टली आपने 5 अलग अलग एल्गोरिथम लगा दिया। यू हैव यूज्ड 5 डिफरेंट एल्गोरिथम्स ऑन अ सिंगल डेटा सेट। उसके डेटा कैसे स्टोर करोगे, सबसे आसान क्या है, यू कैन यूज अ डिक्शनरी। डिक्शनरी सबसे वर्सेटाइल होता है और सबसे ज्यादा यूज भी किया जा सकता है व्हेन यू हैव समथिंग लाइक की एंड वैल्यू कॉन्सेप्ट। पक्का, डन। नाउ जनरल methods on dictionary. Do remember, in dictionary every general method is applied on the key, never on basis of value. D is equal to 10। अब चाहे तो यहाँ पर मैं 66 की जगह डाल देता हूँ ट्रेनर। वैल्यूज कोई मतलब ही नहीं, हमें सिर्फ मतलब किससे, की से। नाउ लेन ऑफ ए, लेन ऑफ डी, कितने पेयर ऑफ की एंड वैल्यू है बेटा आपके पास, 5। मैक्स ऑफ डी, सबसे बड़ा की कौन सा है, योगेश, क्योंकि वाई से स्टार्ट हो रहा है नाम। मिन ऑफ डी, अमित। सॉर्टेड ऑफ डी, सारे नाम को उसने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उठा के रख दिया क्योंकि उसे उसकी वैल्यू से कोई मतलब है ही नहीं। जनरल मेथड हमेशा केवल और केवल किस पे काम करते हैं, ऑन द की, नेवर ऑन टू द वैल्यू। नेक्स्ट आफ्टर दिस मेथड्स ऑफ डिक्शनरी, उससे पहले लास्टली डेल। अगर आप किसी को डिलीट करना चाहो तो सीधे लिख दो डेल ऑफ, आपने क्या कर दिया, क्योंकि भाई ना डेल ऑफ अमित, सॉरी डेल ऑफ डी ऑफ अमित एंड शिफ्ट एंटर एंड लेट्स प्रिंट डी। किसको कॉल किया डेल ने बेटा, डिस्ट्रक्टर। ये प्रॉपर्टी में शायद रखें, डेल ऑलवेज कॉल्स दी डिस्ट्रक्टर। इस वाले केस में कितना एलिमेंट डिलीट हो रहा है, एक एलिमेंट को डिलीट करने वाले डिस्ट्रक्टर का नाम डेल आइटम। क्या होता है बेटा, डेल आइटम। याद रखिए इस नाम को। डी डॉट यानी कि डेल ने किया क्या, उसने इंटरनली इसको कॉल किया और सपोज यहां पर मैंने कर दिया लाइक हैपन, शिफ्ट एंटर। अब डी को प्रिंट करके देखो। डिस्ट्रक्टर इज वन विच डीअलोकेट्स द मेमोरी। मेमोरी जब भी डीअलोकेट होती है पाइथन में तो हमेशा क्या होता है बेटा, डिस्ट्रक्टर। और जब भी क्रिएट होता है तो हमेशा क्या होता है, कंस्ट्रक्टर। डीअलोकेट यानी रैम के ऊपर मेमोरी देने के काम है कंस्ट्रक्टर के पास, और रैम से मेमोरी हटाने का काम किसके पास, डिस्ट्रक्टर के पास। जब भी डिलीट करना होगा तो हमेशा क्या आएगा, डिस्ट्रक्टर। इट इज वेरी सेम थिंग हैपन। अगर मैं आपको बाहर जाने के लिए कहना चाहूँ, आई कैन से वर्बली, आई कैन से विजुअली, बट इस डस्टर को मैं कितना भी वर्बली विजुअली कह दूं, बाहर जाओ बाहर जाओ बाहर जाओ, क्या जाएगा। आपका डिस्ट्रक्टर क्या है, वर्बल एंड विजुअल। इसका डिस्ट्रक्टर क्या है, फिजिकल। क्लियर हो रहा है। तो एवरी ऑब्जेक्ट हैज इट्स ओन डिस्ट्रक्टर, ओनली दिस थिंग हैज नेवर अ डिस्ट्रक्टर। Am I right? This cannot be destroyed, but this can be destroyed, we can be destroyed, everything can be destroyed, but this will never get destroyed because plastic is not recyclable, but everything is recyclable. तो इसका डिस्ट्रक्टर कॉल करते हैं, अपने आप वो चला जाता है। अब इसका डिस्ट्रक्टर क्या है, इसको जमीन के अंदर डाल दो तब भी ये गल जाएगा, जला दो, डस्टर है जला दो तब भी चला जाएगा। वुडन डस्टर है, आप डस्टबिन में फेंक दे, आप कहीं जमीन में गाड़ दो, अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा बाय यूजिंग ऑर्गेनिजम्स। आप इसको मतलब जला दो तब भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसके कई सारे डिस्ट्रक्टर्स हैं। आपने इसे पानी में छोड़ दिया तब भी तबाह हो जाएगा। यानी कि इसके डिस्ट्रक्टर को कॉल करना है तो हमें सिर्फ इसे क्या करना है, या तो आग या तो पानी या तो जमीन के हाथ में दे देना है। परफेक्टली। लोहे का डिस्ट्रक्टर क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड वाटर। जहां हुआ ऑक्सीडेशन प्रोसेस वो सड़ना स्टार्ट। तो हम सभी का डिस्ट्रक्टर, बस प्लास्टिक का कभी डिस्ट्रक्टर नहीं होता। तो अगर मैं कहूं कि भाई मैंने डिलीट कर दिया डस्टर, तो आप मुझसे पूछ सकते हो सर कौन सा डिस्ट्रक्टर आपने कॉल किया। परफेक्टली। तो डिलीट करने के लिए पाइथन ने पहले से कुछ ना कुछ बना रखा है, हम बस कहते हैं कि इसको हटाओ। अगर डस्टर में से गायब करना है तो मैं बस प्यून को क्या कहूंगा, डस्टर यहाँ से गायब करो यार। अब वो चाहे इसको छुपा के रखे, इसे बेच दे, इसे काट के टुकड़े कर दे, या फिर इसको जला दे, जमीन में डाल दे, पानी में डाल दे, इट्स अप टू हिम। बट मेरे लिए तो डिस्ट्रॉय हो गया ना। तो माय प्यून इज पाइथन। मैंने प्यून को सिर्फ क्या कहा, डेल। क्या कहा मैंने, डेल। तो प्यून ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड दैट अगर एक एलिमेंट को भेजना है तो वी विल यूज डेल आइटम।
मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए फिर डेल आएगा, जो कि आगे आप पढ़ोगे। अभी मैंने डिस्ट्रक्टर पढ़ाया नहीं है, आगे जब आप ऊप्स का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे देन वी विल लर्न रिगार्डिंग डिस्ट्रक्टर्स। परफेक्टली क्लियर एवरीवन? नाउ तो यहां तक क्लियर हो गया सभी को? नाउ इट इज द मेथड्स ऑफ डिक्शनरी, मेथड्स of dictionary. To start with, to get all the keys of dictionary. Next it is to get all the dictionary keys of dictionary. So this was your dictionary D dot keys. सारे के सारे क्या दिया है इसने? की पक्का? Next to get all the values of dictionary. D dot क्या कर दे बेटा? बस values. Perfectly. Next to get the pair of keys and values. D dot items. जो आपने तीसरा तरीका पढ़ा था ये उसका उल्टा है। थर्ड मेथड यही था ना क्रिएट करने का। लिस्ट के अंदर डिक्शनरी, लिस्ट के अंदर टपल बना लो, उस टपल के अंदर की रखो और क्या रखो? वैल्यू। इसने भी वैसे वापस किया कि नहीं आपको? परफेक्टली। यहाँ पर देखिए, याद आने वाला मेथड। तो इसका वाइस वर्सा ये वाला होता है, आइटम्स उसके रूप में कन्वर्ट करके आपको दे देगा। नाउ नेक्स्ट, so for I in D dot items and print of I, पेरेंथेसिस लगाना भूल गए हम लोग। क्या आ रहा है? हर बार I में एक टपल आ रहा है। टपल में कितने एलिमेंट हैं? दो एलिमेंट है। अगर आप इन्हें अनपैक करना चाहो तो यहां पर क्या लगा सकते हैं? एस्टेरिस्क। अनपैक हो गए मतलब पेरेंथेसिस हट गया, वैल्यूज बाहर हो गए। इसे अनपैक करने का दूसरा तरीका, यहां पर आप देखो टपल में हर बार कितना वैल्यू आ रहा है? दो आ रहे हैं, एक की आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है? वैल्यू आ रहा है। आपने यहाँ पर लिख लिया x, y इज इक्वल टू I एंड फॉलोड बाय, यहाँ पर आपने कर दिया x, y। तब भी दोनों अलग हो गए। वो ऑटोमेटिकली I का पहले वैल्यू किस में डालेगा? x में। I का दूसरा वैल्यू किस में पुट करेगा? y में। इसलिए x और y दोनों क्या हो गए बेटा? अलग अलग हो गए। तीसरा तरीका, जब यही काम करना था हमें, यहाँ क्यों करें? यहां पर डायरेक्टली ना कर दे। तो लूप में भी कई बार लोग 2 से 3 वेरिएबल यूज करते हुए नजर आएंगे, लेकिन वो तभी यूज हो सकता है जब वो कलेक्शन ऑफ वैल्यू आ रहा हो, और हर बार अगर 2 वेरिएबल लिखा है तो हर बार एटलीस्ट 2 ही वैल्यू आए। 3 वेरिएबल लिखा है तो हर बार एटलीस्ट कितना है? 3 वैल्यूज ही आए। चलेगा कैसे? पहले आएगा आपके पास दिनेश एंड 79। वो दिनेश को किसके अंदर पुट करेगा? x, और 79 किसके अंदर पुट करेगा? y। एक बार प्रिंट हो गया। फिर नेक्स्ट टाइम क्या प्रिंट करेगा? अनुभव एंड 80, अनुभव इंटू x एंड 80 इंटू y। नेक्स्ट योगेश एंड 81, योगेश इंटू x एंड 81 इंटू y। परफेक्टली। मतलब ये इसलिए आप यूज कर पा रहे हैं क्योंकि आपको गारंटी है कि भाई हर बार में 2 ही रहेगा। कहीं 2 से ज्यादा हो, कहीं 2 से कम हो, तभी मेथड नहीं लगेगा। कंसिस्टेंट डेटा है कि नहीं, हर बार 2 ही आएगा, गारंटी है, तब तो यूज हो जाएगा। नहीं 2 से ज्यादा या 2 से कम तो कभी यूज नहीं कर पाएंगे आप, रन टाइम हो जाएगा। तो यहां तक सभी को क्लियर रहा गाइस? नाउ नेक्स्ट आफ्टर दिस डी डॉट नेक्स्ट टू एम्प्टी डिक्शनरी, या फिर टू डिलीट अ एलिमेंट और ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम डिक्शनरी। तो पहला मेथड है डी डॉट क्लियर, ये पूरे पूरे डिक्शनरी को क्या कर देगा? खाली। एंड डी को प्रिंट करके देखो, पूरा पूरा डिक्शनरी एम्प्टी हो गया। क्लियर गाइस? Now, so once again I have created the dictionary to start with. Next it is D dot pop. Pop is used for, that is key base removal. Next is pop. It is used for key based removal. Now A dot और D dot the dictionary dot pop, मैंने कह दिया इस डिक्शनरी में से किसे गायब कर दो? अमित। तो ट्रेनर थे, चले गए। नाउ डी, देखिए कि अमित बचे। परफेक्टली। डी डॉट आपने कर दिया पॉप एंड आपने सपोज दे दिया योगेश, एंड डी, योगेश भी गायब हो गए। परफेक्टली। तो पॉप में बिना की के काम नहीं करेगा, यानी पॉप भी इंटरनली किसको यूज कर रहा है? डेल आइटम। किसको यूज कर रहा है बेटा? डेल आइटम, क्योंकि ये भी तो एक एलिमेंट को डिलीट कर रहा है। परफेक्टली। लास्टली हाँ बेटा, हम की को डालेंगे तो आउटपुट में वैल्यू देगा, अगर हम वैल्यू को डालेंगे नहीं, डिक्शनरी में कभी वैल्यू का प्रेसिडेंस आएगा ही नहीं। परफेक्टली क्लियर एवरीवन? नाउ हाँ बेटा,
जो भी है मतलब की पे ही है ना। नेक्स्ट, it is pop item to delete the last pair of key and value। जो लास्ट पेयर ऑफ आपके पास की एंड वैल्यू ऑटोमेटिकली चला जाएगा, तो आप लिखेंगे पॉप आइटम एंड उसके बाद डी, क्या चला गया बाहर, दिनेश एंड सॉरी अनुभव एंड 80, बाय बाय। नाउ वंस अगेन डी डॉट पॉप आइटम एंड अब कौन चले जाएंगे, दिनेश। दोबारा एक बार अगर मैंने डी डॉट पॉप आइटम कर दिया तो फिर एक एक करके हमने खुद ही सभी को गायब कर दिया। परफेक्टली डन, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। पहले टोटल हमारे पास कितना था, यहाँ पर 5 था, 5 था। पॉप अमित मैंने बाहर कर दिया, योगेश मैंने बाहर कर दिया। पॉप आइटम ने पहली बार किसे गायब किया, अनुभव को, बिल्कुल। और इसका रिटर्न टाइप भी होता है, हर बार रिटर्न करता है किसे हमने बाहर किया। वेरी गुड क्वेश्चन। हमने नीचे डी प्रिंट करवा रखा है, पक्का। अनुभव गए, दिनेश भी चले गए। नेक्स्ट, उसके लिए पॉप बनाया गया, तो पॉप फॉर स्पेसिफिक की एंड पॉप आइटम फॉर द लास्ट अवेलेबल एलिमेंट। परफेक्टली क्लियरली। नेक्स्ट, तो वंस अगेन अगर आप लिखते हो t इज इक्वल टू डी, क्या होगा, तो दोनों का एड्रेस क्या होगा बेटा, सेम, क्योंकि डी के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या था, एड्रेस ऑफ दैट डिक्शनरी। वो एड्रेस उसने किसे पास ऑन कर दिया, टू टी को। अब देखो दिक्कत क्या है, आप टी को क्या करो, टी को एक बार प्रिंट करके देख लो, डी को एक बार प्रिंट कर लिख करके देख लो, डी डॉट आप क्या लिख के देख लो बेटा, क्लियर। और उसके बाद आप टी को भी प्रिंट करके देख लो, टी खाली हो गया, लेकिन इत्तेफाक से कौन खाली हो गया, डी। तो हम चाहते दोनों अलग अलग रहे, तो अलग अलग रहे तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कॉपी मेथड यूज करना पड़ेगा, जो कि क्या रिटर्न करता है हमेशा, एक इट रिटर्न्स अ शैलो कॉपी ऑफ एग्जिस्टिंग डिक्शनरी, डीप कॉपी। डीप कॉपी यानी कि कंटेनर भी अलग, कंटेंट भी अलग, और शैलो कॉपी यानी कंटेनर अलग बट कंटेंट क्या रहेगा, सेम। परफेक्ट क्लियर वन, क्लियरली। कॉपी कैसे, जो कंटेंट ही अलग है, कॉपी कैसे? नहीं भाई, कंटेंट अलग का मतलब हो गया कि कंटेंट का भी एड्रेस चेंज हो जाएगा। यहाँ पर क्या है कि अगर मैं शैलो कॉपी करता हूं, मेरे पास एक लिस्ट है दिनेश, अनुभव एंड योगेश। शैलो कॉपी का मतलब कि आप किसी और बैच में बैठ के पढ़ रहे हो, वो शैलो कॉपी हो गया। वो क्या हो गया, शैलो कॉपी। नहीं, किसी और बैच में भी दिनेश है, योगेश है और अनुभव है, बट उन दोनों का एड्रेस क्या है, अलग अलग। अब भाई एक ही बैच में ऐसा भी हो सकता है कि 2 अमित पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, वो पढ़ रहा है, तो क्या हो गया, डीप कॉपी हो गया। क्या हो गया, डीप कॉपी। दोनों का पर्पस सेम है, दोनों का पर्पस क्या है, सेम है, और कंटेनर बस क्या है, अलग। नाम क्या पढ़ रहा है, दोनों का सेम। परफेक्टली। तो वो किसका एग्जांपल होगा, डीप कॉपी। बड़ा सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूं तो हम लोग कर रहे हैं शैलो कॉपी, कंटेनर अलग है, कंटेंट सेम है। कंटेनर अलग है, कंटेंट क्या है, सेम है। और अगर आप हैरी भैया से पाइथन पढ़ रहे होते तो कंटेनर भी अलग और कंटेंट भी क्या हो जाते, अलग। आपको भी पाइथन आती है, मुझे पाइथन आती है, बट आपको हैरी ने जितना पढ़ा है वो पाइथन आता है, और मुझे जो पाइथन आता है वो मुझे आता है। तो दोनों का पर्पस तो सेम है, बट नॉलेज लेवल अलग है। नॉलेज किस टेक्नोलॉजी के बारे में, तो वो भी सेम है, बट कंटेनर भी अलग हो जा रहा है, और कंटेंट का एड्रेस भी क्या हो जा रहा है, अलग। इट्स वेरी सेम कि भाई आपके पास भी एप्पल का फोन है, मेरे पास भी मान लो एप्पल का फोन है, या फिर मेरे पास सैमसंग का फोन है, आपके पास भी सैमसंग का फोन है, मॉडल भी सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन क्या दोनों का कंटेंट कभी सेम होगा, लेकिन फीचर क्या होगा बेटा, दोनों का सेम। तो डीप कॉपी कभी प्रीफर नहीं किया जाता। डीप कॉपी इज लाइक क्लोनिंग। क्या है बेटा, क्लोनिंग। अगर मुझे एक नया अमित चाहिए तो मैं चाहे तो अपना क्लोन बना लूं, या तो आपको अपना नॉलेज दे दूं। आपको नॉलेज दूंगा तो बन जाएगा शैलो कॉपी। एक नया अमित का क्लोन बना ले तो क्या बन जाएगा हमारा, डीप कॉपी। परफेक्टली क्लियर एवरीवन। नाउ तो अब इस केस में अगर आप सेम रूटीन्स करके देखें, टी डॉट आपने कर दिया क्लियर, तो टी तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन डी पे इसका कोई इफेक्ट चला नहीं, चला चल गया, आईडी अलग है, टी डॉट क्लियर। वाह, इसको मैंने नहीं चलाया, हाँ डन परफेक्टली।
तो टी क्लियर होने से डी के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहां तक क्लियर हो गया? सब पे क्लियर वन? नेक्स्ट, सो टू क्रिएट अ न्यू डिक्शनरी विथ, चल तुमने बोल ही दिया, लिख ही देता है, एग्जिस्टिंग, क्रिएटिंग a new dictionary out of an iterable, यानी कि कलेक्शन ऑफ वैल्यू perfectly, that is d dot from keys, अब आपने दे दिया सपोज अनुभव एंड शिफ्ट एंटर। वैल्यू सभी के लिए कॉमन ही हो सकता है, कोई भी वैल्यू डालो लेकिन एक ही वैल्यू रहेगा सभी के लिए, सिर्फ नया की बनाता है, पुराने डिक्शनरी में कोई चेंज नहीं होगा। देखो डी में कुछ चेंज हुआ नहीं, ये नया डिक्शनरी रिटर्न करता है जिस डिक्शनरी में आपका आइटरेबल का हर वैल्यू की रहेगा और उस वैल्यू का डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगा, नन। इट कैन बी यूज्ड इन दो सिनेरियो, सपोज मैं आप लोगों का टेस्ट ले रहा हूं तो आप लोगों को स्टार्टिंग में स्कोर कार्ड दूंगा and after that I will be updating that scorecard, am I right or not? तो उस केस में हम यहाँ पर कर सकते हैं something like d is equal to or x is equal to I have a list, जिसके अंदर मैंने दे दिया we have to be have names like अनुभव comma दिनेश comma योगेश comma अपेन comma next suppose आसिफ, next अमन, next प्रिंस। डन एवरीवन? now देखिए d dot from keys ऑफ x, लेकिन सभी का स्कोर क्या है अभी फिलहाल के लिए, नन। मैं चाहता हूं सभी को स्टार्टिंग में कितना स्कोर मिले, 0 मिलेगा, तो सभी को एक ही वैल्यू मिलेगा, किसी को अलग अलग ना, और कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। क्लियरली? तो एग्जिस्टिंग आइटरेबल से अगर आप हर आइटरेबल के एलिमेंट को की बना करके और एक नया डिक्शनरी कंस्ट्रक्ट करना चाहते हो तो तब आप किसका यूज करते हो, हमेशा फ्रॉम कीज। सर हमने इसमें डी डॉट की क्यों किया, लाइक मतलब इसमें डी में डी से तो फिर इसका लेना देना है। डी किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, डिक्शनरी का। अगर आपको ये पसंद नहीं है मेरे साले डी में कुछ तीन लिखनी हो रही तो डिक्शनरी लिख लो भाई, चिंता ना करें, इसे कहा जाता है क्लास मेथड। क्या कहा जाता है, क्लास मेथड। एल लिस्ट है, और अगर एल डॉट करेंगे तो जो आउटकम आएगा वो भी लिस्ट होगा। सिर्फ इस मेथड पे अवेलेबल और कहीं अवेलेबल भी नहीं है। सर वाई जैसा कुछ नहीं, तो वाई डॉट फ्रॉम कीज जैसा ही है वाई जैसा, लेकिन वाई को पहले दैट शुड बी ऑब्जेक्ट ऑफ डिक्शनरी, क्योंकि मेथड किसके अंदर, डिक्शनरी क्लास के अंदर। तो अगर वो डिक्शनरी क्लास एसोसिएटेड है तो मिलेगा, अगर नहीं एसोसिएटेड है तो नहीं मिलेगा। हाँ उसे आप कर सकते हो, लेकिन उससे फायदा क्या है, इससे अच्छा y इज इक्वल टू dict डॉट फ्रॉम कीज लिख दो, y में नया डिक्शनरी तो आ जाएगा कम से कम, लाइक समथिंग लाइक दिस। y इज इक्वल टू एंड अब y को प्रिंट करके देख लो। क्लियर वन? क्लियरली कोई समस्या नहीं आता है? नाउ once again coming back to d, डी रहा आपके पास। नाउ टू गेट वैल्यू ऑफ एनी की, तो उसके लिए हमारे पास है डी डॉट गेट, और इसके अंदर हमने लिख दिया अपन, क्या गया हमारे पास 78। इसमें कौन सा नया कलाकारी है सर, आप तो ऐसे भी लिखते तो आ जाता था। सर डी डॉट गेट ना एरर नहीं देता, लेकिन ये इसमें ये एरर दे देगा। गुड। अगर मैंने कहा डी डॉट सपोज अभिनव, एरर दे रहा है, और डी डॉट अगर आप दे देते हो गेट और इसके अंदर आप देते हो अभिनव, क्या रहा आपके पास, कुछ नहीं। तो सर फायदा क्या हुआ, है कि नहीं? तो आप ऐसे चाहे कर सकते थे डी डॉट गेट एंड उसके अंदर आपने लिख दिया अभिनव कॉमा की डज नॉट एग्जिस्ट, क्या आ गया, की डज नॉट एग्जिस्ट, एंड आपने वही दे दिया यहाँ पर सपोज हैपन, क्या आ गया आपके पास। अगर एग्जिस्ट करेगा तो गेट आपको वैल्यू देगा, नहीं एग्जिस्ट करेगा तो जो एरर मैसेज आप देंगे वही एरर मैसेज आपको वापस गिफ्ट कर दिया जाएगा। परफेक्ट क्लियर वन? क्लियरली कोई दिक्कत नहीं आता है? नेक्स्ट आफ्टर दिस, ऐसा सिर्फ गेट में, पूरे पाइथन में और कहीं नहीं है। तो क्लियर हो गया, कॉपी हो गया, फ्रॉम कीज हो गया, गेट हो गया, आइटम्स हो गया, कीज पॉप आइटम। अगला क्या आपके पास, सेट डिफॉल्ट। सेट डिफॉल्ट का काम क्या होता है बेटा, इफ की एग्जिस्ट देन इट विल, या फिर इट डज नथिंग, इफ की
does not exist, then it will create a new pair of key and value. Perfect clear one? ना देखिए, so d dot set default हमने कहा सपोज अमित कॉमा कलाकार, तो अमित ऑलरेडी क्या है, ट्रेनर, तो कलाकार कैसे बन सकता है, एंड डी क्या कह रहा है, अमित इज ए ट्रेनर, क्या चेंज हुआ कहीं बेटा, नहीं। नाउ डी डॉट सेट डिफॉल्ट कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ पर आपने कह दिया अमित की जगह अमित वन कलाकार, एंड डी को प्रिंट करके देख क्या आ गया, एक नया क्रिएट हो गया। तो कोई नया यूनिक की क्रिएट करने के लिए हमेशा किसका यूज किया जाता है बेटा, सेट डिफॉल्ट का। और लास्ट मेथड क्या, अपडेट, अपडेट इज यूज्ड फॉर जॉइनिंग टू डिक्शनरीज, यानी कि d is equal to something you have a, its value is 12 and suppose यहाँ पर ऐसा कुछ है, तो दो डिक्शनरी है बेटा, नाउ a डॉट अपडेट ऑफ b और a को प्रिंट करके देखो, हैपन a के अंदर पहले से एग्जिस्ट करते थे और b में भी एग्जिस्ट करते हैं, तो इसलिए उनकी वैल्यू चेंज हो गई, अपडेट हो गया 78 से अपडेट होके क्या हो गया 92, तब 78 हो जाता। b डॉट अपडेट ऑफ अगर आप a करते तो a का वैल्यू b के ऊपर थोपा जाता, और अगर आपने a डॉट अपडेट ऑफ b किया है तो b की वैल्यू किसके ऊपर थोपी जाएगी, a के ऊपर थोपी जाएगी। और सर बी में कोई चेंजेस नहीं होगी, b वैसे रहेगा एज इट इज जैसा था। सो वी कैन ओनली यूज बिटवाइज और ऑपरेटर, मतलब डंडा, फॉर एडिंग टू डिक्शनरीज, नो अदर ऑपरेटर is allowed on the dictionary. Perfectly? Now, this operator is only allowed on Python 3.9, on Python 3.9 onwards. So बेटा अगर आप इसमें ट्राई करो ए और बी को ऐसे करने के लिए तो कतई नहीं करने वाला, और कल से करने लगेगा मेरे प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि अभी करंटली मेरा वर्जन ऑफ पाइथन कौन सा है, इट इज 3.8.8। आपको कैसे पता सर, हम कैसे पता लगाएं सर, वेरी गुड, तो मना कर दिया, लगा एक नेगेशन, कैसे मना कर सकता है, फिर नेगेशन ने ऐसा क्या किया जो ये मान लिया, इसे बैश स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर देता है, बैश BASH, एक शेल स्क्रिप्ट होता है जो पावर शेल में चलाते हो, हाँ, और एक बैश स्क्रिप्ट होता है जो बैश में चलाया जाता है, जो कि लिनक्स में सबसे ज्यादा यूज होता है। जो हैश आपको डेटा स्ट्रक्चर मिलता है, हैशिंग एल्गोरिथम्स मिलते हैं, किसी भी वैल्यू को यूनिकली पहचानने के लिए हमेशा उसका हैश कैलकुलेट कर लिया जाता है। क्या कैलकुलेट कर लिया जाता है, हैश। ए और ऑफ बी क्या काम कर रहा है यहाँ पर, नो सर, नहीं इसका आइडियली नहीं दिख रहा ना, उससे तो पाइथन प्रोफेशनल है। सर वो मेरे से की मांग रहा है, लाइसेंस सर्वर ऑनलाइन मिलता है, चाइना वाले देते हैं, वो उसे एक्टिवेट कर देता है लाइफ टाइम के लिए। तो मैंने ए बनाया बेटा, बन गया, और मैंने बी बनाया, ये भी बन गया, ए और ऑफ बी मैंने किया, यहाँ काम करेगा देख, क्योंकि कौन सा वर्जन है, पाइथन 3.9.6 है। परफेक्ट क्लियर वन, क्लियरली डन 100%। और इसका मैं एक स्क्रीनशॉट, काम कर रहा है बी में, बिल्कुल अपडेट का ही एक वर्जन होता है आपका ये वाला, तो यहाँ पर इसे मैं आपके लिए पेस्ट कर दे रहा हूँ ताकि आपको हमेशा याद रखे। तो कल अब हम बात करेंगे इन सारी चीजों के ऊपर, प्रोग्रामिंग फॉर यू एंड बैकअप फॉर यू।